अमरोहा लोकसभा के सांसद कुंवर दानिश अली आज विराट चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आयोजित वार्षिक क्रीड़ा उत्सव नेहरू स्टेडियम धर्मनगरी बिजनौर में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वार्षिक क्रीड़ा उत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया। विराट चैरिटेबल सोसाइटी की परंपरा के अनुसार हर वर्ष समस्त शिक्षण संस्थाओं का क्रीड़ा, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाता है। आपको बता दें, इसी उपलक्ष्य में इस वर्ष भी समस्त शिक्षण संस्थाओं का 29वां क्रीड़ा, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समारोह 25 एवं 26 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। प्रोग्राम में सांसद कुंवर दानिश अली को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया, जहां स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया और सांसद के स्वागत में बच्चों ने खुलकर स्वागत गान गाया। कार्यक्रम में माननीय सांसद ने संबोधित करते हुए कहा कि आज जहां शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इस दौर में भी विराट चैरिटेबल सोसाइटी बहुत सारे स्कूलों को एक साथ लेकर चल रहा है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने बच्चों को उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं अमरोहा में युवक मंगल दल पपसरा अमरोहा द्वारा आयोजित स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह की याद में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर उद्घाटन किया एवं खिलाड़ियों से परिचित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईना सच का, अमरोहा। तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को एसडीएम ने कराया कब्जा मुक्त। की नौगावा सादात के पनिहारी तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को एसडीएम अशोक शर्मा ने कराया कब्जा मुक्त। बता दें कि जनपद अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे के पनिहारी तालाब का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ दबंग लोगों के द्वारा मिट्टी डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिस पर नौगावा सादात तहसील के एसडीएम अशोक शर्मा ने संज्ञान में लेते हुए दबंग लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए तालाब को कब्जा मुक्त कराया और जानकारी देते हुए बताया कि तालाब की भूमि को सुरक्षित कर लिया गया है और तालाब को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। पनिहारी तालाब पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई सर? पनिहारी तालाब पर जो कल शाम मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा मिट्टी डाल करके भराव किया जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति जिसका सामान्य नाम गोल्डी है, वैसे उसको अली हैदर कुछ कहते हैं, उसको बुलाया गया। तो उसको हमने थाने भेजा तो उसने ये स्वीकार किया कि साहब ये जो मिट्टी पड़ी है इसको हम हटा लेंगे, और उसने रात में ही उस मिट्टी को हटा भी लिया है। कुल मिलाकर के तालाब की जो भूमि है उसको सुरक्षित कर लिया गया और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटवा दिया गया। तो इस बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर बता रहे हैं। अमरोहा में पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद दोनों बदमाश घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों ने 23 नवंबर को की थी रिक्शा चालक की निर्मम हत्या। मुठभेड़ के दौरान सिपाही अनिल भी घायल हुए। अमरोहा देहात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पूरा मामला थाना देहात क्षेत्र के काठ बाईपास का बताया जा रहा है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की तस्वीर अमरोहा से है, जहां पर पुलिस ने रिक्शा चालक की हत्या के मामले में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही अनिल भी घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अमरोहा थाना देहात क्षेत्र में 23 तारीख को एक डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। वो जब उसकी तस्दीक की गई तो वो काविंदर नाम के व्यक्ति की हत्या उसमें की गई थी। उसी क्रम में एक 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। उसमें से हम लोगों ने पुलिस की टीम्स लगा रखी थी। हम लोगों ने चेकिंग के दौरान पुलिस थाना देहात की और एसओजी की टीम द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पता चला तो सामने से 2 व्यक्ति आ रहे थे। उन व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस दौरान उसके बाद में आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी उन पर फायर किया है। पूरी घटना में इसमें 2 व्यक्तियों को पैर पर गोली लगी है। एक हम लोगों का सिपाही भी घायल हुआ है, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया है। जब इनसे मौके पर पूछताछ की गई तो वहाँ पता चला कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, हसन और कामिल, जिन लोगों को पैर में गोली लगी है, इन पर 25,000 का इनाम भी था उसी घटना में, और इन लोगों की पुलिस पहले से सर्च भी कर रही थी। तो उपचार हेतु इनको भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी अपनी टीम के साथ रामपुर पहुंचे, जहां चुनाव के लिए उन्होंने वोट मांगे। लोगों ने किया स्वागत।
बता दें कि रामपुर में प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए बूथ नंबर 37 पर जनसंपर्क करने पहुंचे राजेंद्र सिंह खड़गवंशी गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख व ओम प्रकाश गोला दर्जा राज्य मंत्री ने जनसंपर्क किया और प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोटों की अपील की, जिसमें मंडल अध्यक्ष विवेक सिंह रोहिला, महामंत्री सुबोध श्रीवास्तव, गुरुवचन सिद्धू, डॉक्टर उत्तम प्रजापति, मनोज प्रजापति, नितिन राजकुमार व आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा में किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बोले फसल बुवाई में किसानों को आ रही दिक्कत, नहीं मिल रहा खाद। बता दें कि अमरोहा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा रबी की फसल की बुवाई के लिए उर्वरक डीएपी की भारी कमी से हो रही किसानों को परेशानी के चलते महामहिम राज्यपाल के नाम समस्याओं से भरा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इसके साथ ही किसानों की जल्द समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए कहा कि किसान की फसल बुवाई करने का समय है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। जानकारी देते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया ने कहा कि प्रदेश के सभी मंडलों के विभिन्न क्षेत्रों में किसान रबी की फसल की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को फसल की बुवाई के लिए खाद उर्वरक डीएपी नहीं मिल रहा है। देश में भारी कमी के चलते किसानों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस कमेटी ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम एक समस्या से भरा ज्ञापन सौंपा। के लोग हमारे प्रदेश के नेता भी हैं, उन सबके साथ ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारा ज्ञापन है महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम संबोधित है और हमारी मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रबी की फसल की बुवाई चल रही है और खाद नहीं है, न डीएपी है न एनपीके है। खाद ना मिलने के कारण किसानों की फसल नहीं बुई जा रही है और खास तौर से गेहूं की फसल। हम लोग कांग्रेस के लोग पहले हमने विधायकों के आवासों पर धरना दिया, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देके गए, आज फिर राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी ये मांग है या तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस्तीफा दे या किसानों को खाद उपलब्ध कराए। योगी जी की सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, किसानों की अनदेखी कर रही है, उनकी समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जब यूपी के अंदर खाद जैसी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जिससे फसल की बुवाई होती है, तो आप जान सकते हैं और कुछ भी नहीं मिल सकता है। धन्यवाद।